चलिए, आज एक ऐसे केस की बात करते हैं। एक ऐसा मामला जिसमें मिला हर एक सुराग कहानी को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा देता है। ये कहानी है जेमिसन परिवार के हैरान कर देने वाले तरीके से गायब हो जाने की। तो हुआ ये कि अक्टूबर 2009 में जेमिसन परिवार ओक्लाहोमा के पहाड़ों में कहीं खो जाता है। फिर 8 दिन बाद उनकी बंद गाड़ी मिलती है। अंदर क्या क्या था? उनका कुत्ता जिंदा, उनके बटुए, फोन और $32,000 कैश। और इसके ठीक 4 साल बाद उन्हीं के कंकाल मिलते हैं, गाड़ी से सिर्फ 3 मील दूर। तो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं बॉबी, उनकी पत्नी शेरिलिन और उनकी 6 साल की बेटी मैडिसन। ये तीनों एक दूर दराज इलाके में जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए निकले थे, जिसके बाद उन्हें कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा। और उनका प्लान पता है क्या था? उस जमीन पर एक स्टोरेज कंटेनर में रहना। हाँ, एक स्टोरेज कंटेनर। अब आते हैं इस केस के पहले बड़े मोड़ पर। कुछ शिकारियों की नज़र परिवार की लावारिस गाड़ी पर पड़ती है, पर गाड़ी के अंदर जो मिला ना, उसने जवाब देने के बजाय सवालों का एक नया अंबार खड़ा कर दिया। देखिए, गाड़ी के अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बॉबी का वॉलेट, शेरलिन का पर्स, जैकेट्स, जीपीएस यूनिट, बॉबी का सेलफोन, सब कुछ अपनी जगह पर। यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता मेजी, वो भी जिंदा था। हाँ, बेचारा काफी कमजोर हो गया था। मतलब सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस कुछ देर के लिए कहीं बाहर गए हों। लेकिन फिर नजर गई ड्राइवर की सीट के नीचे रखे एक बैंक बैग पर, और उसके अंदर $32,000 कैश थे। सही सुना, $32,000 कैश। और बस यही से ये केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो पैसों की तंगी से गुजर रहा हो, वो इतनी बड़ी रकम मतलब $32,000 को यूं लावारिस क्यों छोड़ देगा? ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो उस वक्त के जो शेरिफ थे, इज़राइल ब्यूशाम्प, उनका मानना था कि परिवार को रुकने पर मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा, और मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे शख्स से मिलने के लिए गाड़ी से बाहर निकले जिसे वो पहचानते थे, और या तो वो अपनी मर्जी से गए या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। और सबसे अजीब बात, मौके पर जबरदस्ती या लड़ाई का कोई निशान तक नहीं था। इसके बाद पूरे 4 साल तक मामला एकदम ठंडा पड़ा रहा। कोई लीड नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर नवंबर 2013 में एक बहुत ही भयानक खबर आई। कुछ शिकारियों को गाड़ी वाली जगह से सिर्फ 3 मील से भी कम दूरी पर 3 कंकाल मिले, और डीएनए टेस्ट ने उस बात की पुष्टि कर दी जिसका सबको डर था। वो जेमिसन परिवार ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि परिवार के अवशेष मिलने के बाद तो केस सुलझ गया होगा। नहीं, असल में जांच और भी ज्यादा उलझ गई। उनका अजीब बर्ताव, एक दूसरे से बिल्कुल अलग सुराग, इन सब ने सच तक पहुंचना और भी मुश्किल कर दिया। और हैरानी की बात देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। क्योंकि कंकाल पूरे नहीं थे, इसलिए मेडिकल एग्जामिनर ये तो नहीं बता पाए कि कोई चोट लगी थी या नहीं, पर वो इस बात से इनकार भी नहीं कर पाए। तो ऑफिशियल तौर पर मौत की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। जांच आगे बढ़ी तो घर के बाहर लगे एक सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज मिली। ये फुटेज उनके जाने वाले दिन की ही थी, और इसमें जो दिखा वो बहुत अजीब था। बॉबी और शेरलिन एकदम चुपचाप, मतलब जैसे किसी ट्रांस में हो, अपना सामान पैक कर रहे थे। शेरिफ ब्यूचैम्प ने कहा था कि वो एकदम खोए हुए से लग रहे थे, बीच बीच में बस रुककर एकटक घूरने लगते थे। तो जब सबूतों से कोई सीधा जवाब ना मिले तो क्या होता है? थ्योरीज बनती हैं। और इस केस में 5 ऐसी डिस्टर्बिंग थ्योरीज सामने आईं, और यकीन मानिए हर एक थ्योरी पिछली वाली से ज्यादा अजीब है। तो थ्योरी नंबर 1, ये सबसे सीधी सादी थ्योरी है कि शायद कोई साजिश थी ही नहीं। हो सकता है वो बस उस बड़े सुनसान जंगल में रास्ता भटक गए हों और खराब मौसम की वजह से उनकी मौत हो गई हो। हाँ, ये बात तो है कि वो इलाका बहुत ओबड़-खाबड़ और सुनसान है, वहां खो जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर इस थ्योरी में कई झोल हैं। पहली बात, वो अपनी गाड़ी से सिर्फ 2.7 मील दूर थे। दूसरी, उस वक्त मौसम इतना भी खराब नहीं था कि किसी की जान चली जाए। और सबसे बड़ा सवाल, कोई अपना कुत्ता, इतना सारा कैश और फोन पीछे क्यों छोड़ेगा? अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 पर, और ये कहीं ज्यादा दुखद और परेशान करने वाली है। इसके मुताबिक शायद कोई बाहरी आदमी इसमें शामिल था ही नहीं। हो सकता है ये एक मर्डर सुसाइड का मामला हो। इस थियरी को हवा मिली गाड़ी में मिले एक 11 पन्ने के खत से। ये एक नफरत भरा खत था जो शेरलिन ने बॉबी के लिए लिखा था।
शेरिफ ने भी ये कहा था कि परिवार को मौत से एक तरह का जुनून था, लेकिन दूसरी तरफ शेरलिन की माँ का जोर देकर कहना था कि वो बहुत अच्छे माँ बाप थे और अपनी बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और सवाल ये भी है कि कोई ऐसा करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा। तीसरी थ्योरी, इसमें शक की सुई घूमती है बॉबी के अपने पिता बॉब डीन जैमिसन की तरफ, जिनके साथ बॉबी के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। देखिए, बॉबी ने गायब होने से 6 महीने पहले ही अपने पिता के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल किया था। आरोप था कि उनके पिता ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी है और वो गैंग और मेथ से जुड़े हैं। बॉबी अपने पिता पर फैमिली बिजनेस के पैसों के लिए केस भी कर रहे थे, लेकिन एक जज ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया था। बॉबी के चाचा का कहना था कि उनके पिता ऐसा करने में सक्षम ही नहीं थे, और शेरिफ ने तो बॉबी और शेरलिन को स्कैमर्स तक कहा था, जो पहले भी दूसरों पर केस कर चुके थे। अच्छा, अगर अब तक की थ्योरीज आपको अजीब लग रही थीं, तो अब तैयार हो जाइए इस केस के सबसे सबसे विचित्र पहलू के लिए। एक थ्योरी ये भी है कि जैमिसन परिवार या तो किसी कल्ट यानी पंथ का शिकार हुआ था, या फिर वो खुद जादू टोने में शामिल थे। इस थ्योरी के पीछे वजह है उनका बेहद अजीब बर्ताव। सुनिए, उनके घर में एक विच बाइबल मिली। उनके पादरी ने बताया कि बॉबी ने सैटेनिक बाइबल पढ़ने की बात मानी थी। उनके स्टोरेज कंटेनर पर बिल्लियों को मारने के बारे में अजीब अजीब बातें लिखी थीं। परिवार को लगता था कि उनके घर में भूत हैं, और हद तो तब हो गई जब बॉबी ने अपने पादरी से पूछा कि भूतों को मारने के लिए खास तरह की गोलियां कहाँ मिलेंगी। और अब पांचवी और आखिरी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो शायद उस कैश और उनकी अजीब बर्ताव दोनों को एक्सप्लेन कर सकती है। वो ये कि एक ड्रग डील बहुत बुरी तरह से गलत हो गई थी। हाँ, ये थ्योरी उस $32,000 कैश की वजह बता सकती है, और हो सकता है कि ड्रग्स के असर में ही उनका बर्ताव इतना अजीब ट्रांस जैसा हो गया हो। पर फिर वही सवाल, शेरिफ के मुताबिक जैमिसन परिवार के ड्रग्स लेने या बेचने का कोई सबूत ही नहीं था, और कौन अपनी 6 साल की बेटी को एक ड्रग डील पर लेकर जाएगा? और अगर ये लूटपाट का मामला था, तो पैसे वही क्यों छोड़ दिए गए? तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमारे पास एक ऐसा मामला है जिसके सुराग हर तरफ इशारा करते हैं, पर कहीं भी नहीं ले जाते। एक ऐसा केस जो पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है और जिसमें कोई ऑफिशियल सस्पेक्ट तक नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जैमिसन परिवार सिर्फ जंगल में खो गया था, या वो किसी कई ज्यादा खौफनाक साजिश का शिकार हुए थे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।